Hello dear students, my name is Hari Shankar. I am lecturer in mathematics in Government Polytechnic, Kursi Road, Fatehpur, Barabanki. Today I am going to deliver a lecture on numerical solutions of algebraic equations. तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बाद क्या आप सीख पाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आज मैं ले रहा हूँ ये है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से कैसे आप किसी अलजेब्राइक इक्वेशंस के जीरोस को फाइंड कर सकते हैं, वी विल लर्न इन दिस प्रेजेंटेशन. इन द सेकेंड टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द रेगुलर फॉल्सी मेथड. तो सबसे पहले बात आती है कि अलजेब्राइक इक्वेशंस होती क्या हैं. क्या है अलजेब्राइक इक्वेशंस? ऐसी इक्वेशन जिसे हम f(x = 0) की फॉर्म में लिखते हैं और जहां पर ये जो आपका f(x) है, ये f(x) अगर पॉलिनोमियल होता है तो हम ऐसी इक्वेशंस को अलजेब्राइक इक्वेशंस कहते हैं. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स किसी वेरिएबल के वो एक्सप्रेशंस हैं जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. आपने बहुत सारे पॉलिनोमियल पढ़े होंगे. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं x³ - 3x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है. अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें =0 तो ये क्या बन गई? अलजेब्राइक इक्वेशंस. तो इस टाइप की जो आपकी इक्वेशंस हैं इनके हमें जीरोस फाइंड करने हैं. आप तो कहेंगे कि हमने तो रूट पढ़ा था. तो देखिए, रूट क्या होता है? रूट किसी पॉलिनोमियल का होता है. वो वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 दे दे, वो इसका रूट कहलाती है और वही वैल्यू को हम 0 भी कहते हैं. तो इस टॉपिक में हम इस अलजेब्राइक इक्वेशंस के जीरो सॉल्व करना सीखेंगे. अब आप याद करिए, अपनी 10th क्लास में आपने फैक्टर मेथड से इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा होगा. जैसे हम x - 2 x - 3 इस तरह से फैक्टर कर लेते थे इक्वेशन को और फिर हम कहते थे कि इक्वेशन का मान 2 है या फिर 3 है. लेकिन आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि वहाँ जब आप इक्वेशन सॉल्व करते थे तो ये बहुत ईजी से आपके बनते थे फैक्टर्स. कई बार ऐसा भी होता था कि बहुत मुश्किल से एक्सप्रेशंस बन जाते थे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उनके फैक्टर्स निकालने में. बट ये जो मेथड्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल मेथड्स हैं. न्यूमेरिकल मेथड से हम किसी भी टाइप के आप यहाँ पे कोफिशिएंट्स रख दीजिए, रियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए, नंबर्स कैसे भी हों, आप उसका आंसर फाइंड कर पाएंगे, भले वो डेसिमल पॉइंट्स में आए. तो इसीलिए न्यूमेरिकल मेथड्स में आपसे कभी कभी कहा जाएगा कि आप जो है ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करें जिसके जो रूट्स की वैल्यू आपको 4 डेसिमल प्लेस 5 डेसिमल प्लेस तक आपसे पूछी जा सकती है. तो आप इस टॉपिक के अंदर इसी टाइप से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखने जा रहे हैं. सबसे पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड. देखिए, बाइसेक्शन मेथड जो है ये बेस्ड है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे. क्या होती है ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में देखो नाम में ही क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट वर्ड आ रहा है. इसका मतलब बीच की वैल्यू. आप 2 पॉइंट अपनी तरफ से चूज करेंगे, एक पॉइंट ए चूज करेंगे और एक पॉइंट बी चूज करेंगे और इस ए और बी पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. 2 पॉइंट आपने चूज किए और बी, इस पर आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे. अगर ये फंक्शन की वैल्यू जो आपने निकाली है इनके साइंस अपोजिट हैं. अपोजिट कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो एफ ए निकाला आपने, इसका साइन पॉजिटिव आ गया और जो आपने एफ बी निकाला है तो फिर इसका साइन निगेटिव ही आना चाहिए. ये आप कह सकते हैं कि आपने एफ ए जो निकाला है ये निगेटिव आया है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप जो है कहेंगे कि एफ ए और एफ बी अपोजिट साइंस के हैं. तो अगर आपने 2 पॉइंट चूज किए हैं जहां पर एफ ए और एफ बी के साइन अपोजिट्स हैं तो ये जो ए और बी हैं इनके बीच में आपको इस फंक्शन की एक रियल वैल्यू मिलेगी, या आप कह लीजिए एक रियल रूट इन ए और बी इंटरवल के बीच में आपको मिलेगा. ये कहती है हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एफ ए और एफ बी है, इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए. लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? निगेटिव नंबर. तो आप यहां ध्यान से देखिए, अगर हम एफ ए डॉट एफ बी करें तो साइन, आप सिर्फ साइन की तरफ ध्यान दीजिए. देखिए, प्लस माइनस कितना आएगा? माइनस. माइनस प्लस भी कितना आएगा? माइनस. तो दोनों टाइम आपको क्या मिला? प्रोडक्ट निगेटिव मिला. तो निगेटिव प्रोडक्ट का मतलब है कि एफ ए डॉट एफ बी लेस देन 0 होना चाहिए. तो आप कहेंगे कि जो आपका इंटरवल ए कॉमा बी है इसके बीच में ही आपका 0 लाई करता है. देखिए, इसको हम इस फिगर से भी समझते हैं कि इस फिगर में कैसे आप देख सकते हैं. मान लीजिए कि ये जो आपका एक कर्व है, इस कर्व की जो इक्वेशन है वो y = fx है. मान लीजिए ये आपने ड्रॉ कर लिया कर्व.
और आपने 2 पॉइंट चूज किए, एक पॉइंट ए चूज किया और एक पॉइंट x इक्वल टू बी चूज किया। इस पर देखिए x इक्वल टू ए पर वैल्यू क्या मिली है आपको, एफ ए मिली है, और b पर क्या वैल्यू मिली है, एफ बी मिली है। अब आप देखिए एक पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि अपर डायरेक्शन में है वाई एक्सिस के, और एक पॉइंट पे वैल्यू निगेटिव है क्योंकि नीचे है वाई एक्सिस के। तो एफ ए और एफ बी के साइन कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। तो अगर आप इस कर्व को देखें तो एक पॉइंट ये आपका एक्सन है जिस पर आपको वैल्यू इस फंक्शन की क्या मिल गई, जीरो। किस पॉइंट पे मिल गई, एक्सन पे। तो एक्सन पे अगर वैल्यू जीरो मिल गई तो यही आपका एक्सन रिक्वायर्ड जीरो है, या आप कह लीजिए कि रिक्वायर्ड रूट है। तो हमारा एम इस एक्सन को फाइंड करना है। तो देखिए टॉपिक का नाम है बाइसेक्शन मेथड। बाई का मतलब होता है टू। तो आप क्या करेंगे कि ये जो इंटरवल है आपका, इसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो दो इक्वल पार्ट्स में कैसे आप डिवाइड करेंगे, देखिए ये a था, ये b था, इसके बीच में आपने वैल्यू कैलकुलेट करी a प्लस बी बाई टू। तो ये जो a प्लस बी बाई टू है ये कहीं मान लीजिए यहां आया, इस जगह आया। तो इस x1 पे अब आप वैल्यू फाइंड करेंगे। इस x1 पे वैल्यू आपकी इस कर्व के हिसाब से निगेटिव आ गई। तो अभी तो आपको जीरो तो मिला नहीं, तो ये जो आपका x1 है इसको हम कहते हैं कि ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। मतलब आपने अप्रोक्सीमेट किया है, पहली वैल्यू को अप्रोक्सीमेट किया है कि इसके नियर बाई आप पहुंचना चाह रहे हैं। तो ये आप x1 तक पहुंच गए। तो x1 पे आपने वैल्यू निकाली, अगर निगेटिव मिल गई तो आप फिर देखिए a पर पॉजिटिव है, x1 पर आपको जो वैल्यू मिली निगेटिव मिली, तो अब जीरो किसके बीच में लाई कर रहा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू पे a और x1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब आपका इंटरवल क्या बन जाएगा, a कॉमा x1। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप x2 निकालेंगे तो a प्लस x1 बाई क्या होना चाहिए, 2। फिर आपको x2 मिलेगा, मे बी x2 यहां मिल सकता है, यह भाई हो सकता है यहां मिल जाए। तो x2 की पोजीशन फिर हम देखेंगे। तो अब हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं कि कैसे हम बाइसेक्शन मेथड को करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपने जब x1 पे वैल्यू निकाली, अगर आपका fx1 जीरो आ गया, इन केस fx1 पे वैल्यू जीरो आ गई, तो भाई यही रूट है, यही रिक्वायर्ड रूट हो गया, क्योंकि आपको वही पॉइंट फाइंड करना है जिस पर fx की वैल्यू जीरो आ रही है। इन केस जीरो नहीं आई तो भाई जीरो नहीं होगी तो फिर चांस क्या है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो फिर आप चेक करिए, अगर आपका fx1 नेगेटिव आ गया और हमने fa और fb के साइन देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर करिए, तो अगर fx1 आपका नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब अब आपका रूट कहां लाई करेगा, जीरो आपका कहां लाई करेगा, x1 और a के बीच में। तो नेक्स्ट इटरेशन हो गई x2 इक्वल टू a प्लस x1 बाई टू। यही प्रोसेस आप आगे रिपीट करते जाएंगे। सिमिलरली आप इस वाले में देखिए, यहां भाई देखिए क्या है, अगर fx1 ग्रेटर देन जीरो आया होता बाई चांस, तो अगर ग्रेटर देन जीरो आया होता तो निगेटिव वैल्यू किस पर थी, b पर थी निगेटिव वैल्यू, तो जीरो किसके बीच में लाई करेगा, x1 एंड b के बीच में। तो आपकी x2 की ये वैल्यू आती, तो आप इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर देते। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि a और b के बीच में आपको पहले ये निकालना है a प्लस बी बाई टू, ये आपका x1 निकला, इस पॉइंट पर वैल्यू चेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि अगर इस पर पॉजिटिव आ गई वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव थी यहाँ निगेटिव थी, तो रूट किसके बीच में लाई करेगा, अगर पॉजिटिव आई तो यहाँ रूट लाई करेगा, और अगर इस पर निगेटिव आई होती वैल्यू तो रूट कहाँ लाई करता, यहाँ लाई करता। तो इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर लेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारा फंक्शन है, वो है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें इन जो है क्वेश्चंस में आपको डेसिमल के 4 प्लेस 5 प्लेस जितने प्लेस तक कहेंगे उतने प्लेस तक आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो देखिए बेटा, हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि अगर हमसे कहा गया है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं कि कम से कम 4 प्लेस तक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं डेसिमल के बाद। वो इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए कि आपके 4 प्लेस तक वैल्यू आ रही है 2, 3, 4 और 9, तो आप देखेंगे जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 प्लेस तक तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.235। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट या ज़्यादा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने प्लेस तक हमसे क्वेश्चन में कहा गया है उससे एक प्लेस ज़्यादा तक आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। और आपके जो टॉपिक है ये अभी सिलेबस में आपके ऐड हुआ है, तो इसके बाद आपको एक सिंपल कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। तो आप एक सिंपल कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सिंपल कैलकुलेटर जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है वो आप ले जा सकते हैं। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, साइंटिफिक कंप्यूटर अलाउड नहीं है। सिंपल कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं। तो देखिए ये आपका fx हो गया, ये fx हो गया। अब हमें 2 पॉइंट चूज करने थे तो रेंडमली हमने 2 और 3 पे चूज किया। भाई आप स्टार्ट करोगे तो आप पहले 1 पे कर लेना, फिर आप 2 पे निकाल लेना, 3 पे निकाल लेना, और बस ये देख लेना कि कौन से 2 पॉइंट्स पर वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है। तो हमने a इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकाली तो ये -1 आ गई, फिर हमने 3 पर वैल्यू निकाली तो ये 16 आ गई। अब आप देख रहे हो कि यहाँ निगेटिव आ रही, यहाँ पॉजिटिव आ रही, तो यहीं पर साइन चेंज हो रहा है। तो आपका जो 0 है वो किसके बीच में लाई करेगा? 2 एंड 3 के बीच में आपका 0 लाई करेगा। तो 2 एंड 3 के बीच में अगर 0 लाई करता है तो पहला जो अप्रॉक्सीमेशन है वो x1 क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2, डेट मीन्स 2.5। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप अलग अलग स्टेप भी कर सकते हो या फिर आप इसी को टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो। देखो यहाँ हमने एक टेबल बना ली। अब इस टेबल में जो आपका पहला कॉलम है वो n शो करता है। n क्या शो करता है? नंबर ऑफ इटरेशन। इटरेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि आपने जैसे एक बार अप्रॉक्सीमेशन किया तो x1 निकाला, तो ये पहली इटरेशन हो गई, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इटरेशन। फिर आप जब x2 निकालोगे तो ये आपकी सेकेंड इटरेशन हो जाएगी। तो ये जो आपका n है ये यही शो कर रहा है कि आपने n इक्वल टू 1 पे फर्स्ट इटरेशन हो गई, n इक्वल टू 2 पे सेकेंड इटरेशन हो गई। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा आसानी होती है देखने में और समझने में। तो भाई टेबल हमने बनाई, तो पहला जो कॉलम है वो नंबर ऑफ इटरेशन शो कर रहा है n। a क्या शो कर रहा है? वो पॉइंट शो कर रहा है जिस पर वैल्यूज आपको फंक्शन की निगेटिव मिल रही हैं, और b वो पॉइंट शो करता है जिस पर वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिल रही हैं। और ये a और b की जो बीच की वैल्यू है ये यहाँ पर है। आप ये कह लें कि एक्शन क्या शो करता है? a प्लस बी बाई 2। तो हर स्टेप में जो एक्शन शो करेगा वो a प्लस बी बाई 2 शो करेगा उस पर्टिकुलर रो के लिए। जैसे हम थर्ड रो की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो 2.125 है ये कहाँ से आया? 2 प्लस 2.25 बाई 2 करने से आया। तो अब आपको देखिए प्रोसेस अपना बिल्कुल वैसे करना। n इक्वल टू 1 पे आपने वैल्यू निकाली थी, -1 आई थी, 16 आई थी, तो आपने 2.5 वैल्यू निकाली। अब आप इस 2.5 की फंक्शन पे वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए फंक्शन आपका कितना था? x³ माइनस 2x माइनस 5 था। तो आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आप कहेंगे कि हम f ऑफ 2.5 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5, यही आपकी इक्वेशन है। तो ये आपका f ऑफ 2.5 आ गया। अब आप इसको इजीली कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.5 का क्यूब करिए, माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5, तो आपको क्या मिल जाएगा? 2.125 मिल जाएगा। तो सॉरी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 5.625। अब आप इसका साइन देखिए, ये जो वैल्यू है ये कैसी आई? पॉजिटिव वैल्यू आई। तो अब जब आप नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो देखिए a पर तो नेगेटिव थी, पॉजिटिव किस पे आ गई? 2.5 पे। 2.5 पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो हम इस 2.5 पे जो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, अब हमारे पॉइंट बन गए ये a बन गया और ये b बन गया। फिर सेम प्रोसेस, अब हमें कैलकुलेट करना है इसके बीच का पॉइंट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 प्लस 2.5 बाई 2, तो ये देखिए कितना आ गया, इसको आप जोड़िए फिर बाई 2 करिए तो ये आ जाएगा 2.25। तो ये आपका सेकेंड वाला पॉइंट मिल गया, x2 हो गया। अब आप इस x2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे बिल्कुल सिमिलरली इस तरह से, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। फिर वैल्यू पॉजिटिव आई आपकी इस पॉइंट पर, तो फिर पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो आप क्या करेंगे? कहाँ पर रिप्लेस करेंगे? b की जगह पर, क्योंकि a पर तो नेगेटिव थी, इस पॉइंट पे पॉजिटिव आई तो √2 और 2.125 के बीच में लाई करेगा, तो इसीलिए हमने 2 यहाँ लिखा, 2.125 यहाँ लिखा। अब इनके बीच में रूट लाई करता है तो इनको जोड़ करके बाई 2 कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा 2 प्लस 2.125 बाई 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका। इस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई। तो अब आपका एम क्या है कि इस पर नेगेटिव आ गई तो आप यहाँ रिप्लेस करेंगे जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। तो अब आपका 0 इसके और इस वाले पॉइंट के बीच में लाई करेगा। फिर आप यही करते जाएंगे, बाई 2 कर देंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस बेटा आप इसी तरह से करते जाओगे। तो ये प्रोसेस करते करते आप देखोगे कि ये प्रोसेस रोकना कहाँ पे है। भाई आप तो कहेंगे सर ये तो करते जा रहे हैं, कहाँ पे हम रुकें? तो देखिए रुकने का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपने प्रोसेस को कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, कहाँ पर आपको इसे
टर्मिनेट करना है। तो पहला तो ये है कि आपको क्वेश्चन में ही बता दिया जाए कि भाई आपको 5 इटरेशन करनी है या 5 स्टेप तक करना है, या आपसे कह दिया जाए कि 5 इटरेशन करनी है आपको। तो अगर आपसे कह दिया जाए तो आप n=5 वाली रो पे आप रोक देंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे नहीं कहा गया, आपसे तो 3 डेसिमल प्लेस तक कहा गया, तो आप क्या करेंगे, वहां तक प्रोसेस करेंगे जहां पर आपको 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज इक्वल मिलने लगे। जब आपकी वैल्यूज 3 डेसिमल प्लेस तक इक्वल मिलने लगेंगी तो वहां पर आप प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो वहां पर आप प्रोसेस को जब रोकेंगे तो आपको देखिए फाइनल आंसर कितना मिला, 2.094, क्योंकि फोर्थ प्लेस पे जो वैल्यू है वो 5 से लेस है तो 1 तो ऐड होगा नहीं, तो आप यहीं पे रोक देंगे। यहाँ क्यों नहीं रोका, क्योंकि ये 4 प्लेस पर तो थी सेम, लेकिन ये 7 की वजह से यहाँ पे 5 हो जाता, तो एक स्टेप और आपने कर लिया। तो देख रहे हैं आप कि अगर 3 प्लेस तक बोला है तो आपको कहाँ पे स्टॉप करना है, जहाँ पर आपके 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू मैच कर जाए। तो ये आपका बाइसेक्शन मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड है रेगुला फाल्सी मेथड, इसको हम मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन भी कहते हैं। तो देखिए क्या है ये मेथड, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये रूट फाइंड करने के लिए। ये भी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे बेस है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट ए और बी हैं और उन पर आपको फंक्शंस की वैल्यू अपोजिट साइन की मिलती है तो रूट ए और बी के बीच में लाई करेगा। लेकिन यहाँ देखिए फॉर्मूला बदल गया। वहाँ पर आप क्या करते थे बाइसेक्शन मेथड में, x1 की जगह क्या करते थे, a प्लस बी बाई 2 करते थे। यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए आपने a पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करी, एफ ए आ गई, b पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करी, एफ बी आ गई। तो फॉर्मूले को याद करना तो भाई बहुत आसान है। देखो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या करना है आपको, एफ बी माइनस एफ ए, किसी का भी डिफरेंस आप ले लीजिए। जो आपने ऊपर लिखा है एफ बी माइनस एफ ए, तो इसको भी नीचे आप ऐसे ही लिख दीजिए एफ बी माइनस एफ ए, और यहां पर आपने b यूज कर लिया है तो आप यहां पर a लगा दीजिए, यहां पर आपने a यूज कर लिया है तो यहां पर b लगा दीजिए। हो गया फॉर्मूला आपका। तो बहुत आसान है, जिन 2 पॉइंट्स पर आपको फंक्शंस की जो वैल्यूज मिली हैं अपोजिट साइंस की मिली हैं, उन फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस ऊपर नीचे लिख दीजिए सेम। जिसको पहले लिखा है उसी को नीचे भी पहले लिखना है आपको, और जिसको बाद में लिखा है उसको बाद में लिखना है। नीचे फिर कोई चेंज नहीं करना है। न्यूमरेटर में आपको एफ बी को किससे मल्टीप्लाई कर देना, a से। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि यहाँ b है तो यहाँ a आ जाएगा, यहाँ a है तो यहाँ पे b आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे भाई। तो आप देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया, कर्व वही है आपका y=fx कर्व है। a पॉइंट पर आपने वैल्यू निकाली, पॉजिटिव आ गई, b पॉइंट पर आपने वैल्यू निकाली तो आपको निगेटिव मिल गई। तो देखिए 2 पॉइंट आपको मिले, इस पॉइंट को हम कैपिटल A कह लें और इस पॉइंट को हम कैपिटल B कह लें, तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। तो इस मेथड में क्या होता है कि आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो जैसे आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, और ये जो लाइन है आप ध्यान से देखिए, इस लाइन से 2 पॉइंट पास कर रहे हैं, एक a कॉमा एफ ए पास कर रहा है और एक b कॉमा एफ बी पास कर रहा है। और ये जो लाइन है ये x एक्सिस को भी कट कर रही है, कट कर रही है। तो आप क्या करेंगे कि x एक्सिस को कट कर रही है, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा यही आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। तो वहां पर हम क्या करते थे कि इंटरवल को बाई टू करते जा रहे थे, यहां पर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पर आपको ये f(x1) मिला तो आपने ये जोड़ दिया यहां पर। तो देखिए ये पॉइंट मिला आपको यहां पर। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर आपको वैल्यू कैसी मिल रही है, निगेटिव, और a पॉइंट पर क्या है, पॉजिटिव। तो फिर रूट किसके बीच में लाई करेगा, a और x1 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे, तो यहां पर आपको सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। इसी तरह से करते करते आप अपने रूट की तरफ अप्रोच करेंगे, अपना जो रिक्वायर्ड जीरो है वहां पर अप्रोच करेंगे। तो आप देख लीजिए लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 2 पॉइंट से जाने वाली, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये होती है। अब आप इनको x1 y1 मान लीजिए और इसको आप x2 y2 मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई, y माइनस, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, तो fa हो गया। y2 कितना है आपका, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, और ये हो गया x माइनस a। इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हो गई। अब आप देखिए आपको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y क्या है,
0, तभी तो आपको ये x मिलेगा। तो आप अपनी इस इक्वेशन में y बराबर क्या पुट कर देंगे, 0, और जैसे ही आप यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए एंड एक्स माइनस ए। अब आप देखिए ये इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब आप इससे इसको डिवाइड करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको नीचे लाएंगे और x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो फाइनली जो आपकी x की वैल्यू होगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको x मिल जाएगा। फिर अपना प्रोसेस एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या करना है। सेम प्रोसेस है, बस x1 कैसे फाइंड करना है वो चीज़ बदल गई है। a प्लस बी बाई 2 की जगह पर अब आपके पास एक फॉर्मूला हो गया है भाई, उस फॉर्मूले को आपको याद करना। याद करने की टेक्निक मैंने आपको बता दी है। x1 पे आपने कैलकुलेट किया f(x1) इक्वल टू 0, अगर ये 0 ही आ गया तो ये रिक्वायर्ड 0 हो जाएगा। अगर ये इन केस 0 नहीं आया तो आप क्या कहेंगे कि ये निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं कि एफ ए और एफ बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं। तो फिर सेम केस, अगर आपका f(x1) आपका निगेटिव है तो आप देखिए 0 किसके बीच में लाई करेगा, x1 एंड a के बीच में लाई करेगा 0, और x1 और a के बीच में लाई करेगा। तो देखिए x1 पे आपने वैल्यू निकाली f ऑफ x1, a पर आपकी वैल्यू कितनी है, f ऑफ a। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, अब आपको ये 2 पॉइंट्स पे वैल्यू पता है तो आप क्या लिखेंगे, f(x1) माइनस एफ ए, और इसको नीचे फिर ऐसे लिख देंगे f ऑफ x1 माइनस एफ ए। अब देखो यहाँ पे x1 आ गया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, a, और यहाँ पर a आ गया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, x1। तो देखिए यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आपका f(x1) क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो अब 0 किसके बीच में लाई करेगा, x1 एंड b के बीच में लाई करेगा। तो अब आपका 0 x1 और b के बीच में लाई करेगा तो अब आपके पास पॉइंट कौन से हो जाएंगे, f ऑफ x1 हो जाएगा और f ऑफ b हो जाएगा। तो देखिए f ऑफ x1 माइनस एफ बी लिखा हुआ है, नीचे भी f(x1) माइनस एफ बी लिखा है, x1 के बगल में b लिख दिया और b के बगल में x1 लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये प्रोसेस आप तब तक करेंगे जब तक आपको रिक्वायर्ड डिजायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिल जाती है। तो देखिए इस मेथड में भी हमने सेम एग्जाम्पल लिया है, जो हमने बाइसेक्शन मेथड में लिया था सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है। एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप मान लीजिए कि a और b 2 पॉइंट हमने 2 और 3 लिए। लास्ट क्वेश्चन में भी आपने यही देखा था कि a और 2 पर आपने वैल्यूज कैलकुलेट करी थी। तो एफ ए पर नेगेटिव वैल्यू आ गई, एफ बी पे पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब 0 किसके बीच में लाई करेगा भाई, 2 एंड 3 के बीच में 0 लाई करेगा। तो अब आपको जो x1 कैलकुलेट करना है वो क्या फॉर्मूला था, ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, देखो एफ ए हो गया -1, एफ बी हो गया 16 और ए और बी 2 एंड 3। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 2.0588 मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, वैसे ही टेबल हमने फिर से बना ली। n क्या शो करता है, नंबर ऑफ इटरेशन। a वो पॉइंट शो करता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, b वो पॉइंट शो करता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, और x क्या शो करता है, जो आप हर स्टेप पर ये रूट कैलकुलेट करके ला रहे हो वो इस वाले कॉलम में लिख देंगे, और इन पॉइंट्स पर जब आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं वो यहाँ पर आप रखेंगे fx, और ये फंक्शन की वैल्यू देख करके आप चेक करेंगे कि अगले स्टेप पर किन 2 पॉइंट्स के बीच में 0 आपका लाई करता है। तो देखिए पहली इटरेशन पर तो 2 -1 आया, 3 पे 16 आया, x आया, x पर वैल्यू आपने निकाली तो आगे भाई निगेटिव। तो अब 2.0588 पर वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, और पॉजिटिव किस पर थी, 3 पर। तो 3 पर आपको मिली पॉजिटिव, इस पर मिली निगेटिव, तो 0 किसके बीच में लाई करेगा, 3 एंड 2.0588। अब देख रहे हैं निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव वाली साइड में रिप्लेस कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप पे, पॉजिटिव पे यही रहेगा। तो 0 किसके बीच में लाई किया, इसके और इसके बीच में। इन पर आपको फंक्शंस की वैल्यू पता है, ये आपका एफ बी हो गया, अब आपका ये एफ ए हो गया, और ये आपको x2 कैलकुलेट करना है। तो फिर आप x2 कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से, ये आपका a काम करेगा, ये b काम करेगा, एफ ए एफ बी,
फिर आपने कैलकुलेट किया, फिर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल गई। तो ये फिर नेगेटिव वैल्यू जब मिल गई तो आप क्या करेंगे, फिर इसको नेगेटिव साइड में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। तो रूट किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके और इसके बीच में, तो ये रिप्लेस हो गया। तो ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने 5, 6, 7, 8 स्टेप किए। अब आप ध्यान दीजिए कि आपको 3 प्लेस तक चाहिए था डेसिमल के, तो 3 प्लेस तक वैल्यू कहाँ मैच कर गई, 7 एंड स्टेप पे मैच कर गई, तो आप यहाँ रोक सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आया, 2.091। तो आप देख रहे थे कि बाइसेक्शन मेथड में क्या आया था आंसर, 2.094, और यहाँ कितना आया 2.091। वहाँ पर आपको n इक्वल टू 12 स्टेप लगे थे, 12 इटरेशन, यहाँ आपको 8 स्टेप लगे। तो बाइसेक्शन मेथड की कन्वर्जेंस थोड़ी स्लो है। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि आप कैसे कैसे x1 x2 से अपने xn पे आ रहे हैं, कैसे कन्वर्ज कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कम स्टेप लग रहे हैं और बाइसेक्शन मेथड में ज़्यादा स्टेप लग रहे हैं। तो अब आपको ये समझ में आया कि ये जो वैल्यूज़ हम निकाल रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं हैं। और ये जो मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, ये बेनिफिशियल क्यों हैं, ये इसलिए बेनिफिशियल हैं क्योंकि इनकी हेल्प से आप बहुत सारी इक्वेशंस जिनको आप मैनुअली नहीं सॉल्व कर सकते, आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक लॉजिक पे बेस्ड हैं, एक लॉजिक पे बेस्ड होने की वजह से इनकी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर्म हो सकता है। तो जब ये आपके कंप्यूटर्स नहीं आए थे उससे पहले न्यूमेरिकल मेथड्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता था मैथमेटिक्स की फील्ड में, लेकिन अब इनके लॉजिक्स पे ही प्रोग्रामिंग होती है और उनकी हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं ये इक्वेशंस। तो ठीक है बेटा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के 2 मेथड आपने सीख लिए, पहला बाइसेक्शन मेथड, दूसरा रेगुलर फाल्सी मेथड। थैंक यू।